सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावन हार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की। मंच पर उपस्थित राम भगत साहेब जी जो संचालक के रूप में उपस्थित हैं, बैठे हैं। पांडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, आज हमारे जयेंद्रान साहब जिनका देहांत हो चुका है, उनके नाम पर उनके 3 पुत्रों के द्वारा सत्संग एवं भंडारा का आयोजन किया गया है। उनके 3 पुत्रों ने अपने पिता की याद में, उनकी स्मृति में संतों को आमंत्रित किया है, भक्तों को आमंत्रित किया है, रिश्तेदारों को आमंत्रित किया है, सबको आमंत्रित किया है। उनकी याद में वे तो पार्थिव शरीर से नहीं हैं, चले गए, लेकिन उनकी स्मृति में, उनकी याद में सत्संग हो रहा है। सचमुच जयेंद्रान जी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, सत्संगी थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इस दुनिया से सबको जाना पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। महापुरुष कहते हैं जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। ये सृष्टि का नियम है। इस धरती पर जो भी आए उन सभी को जाना पड़ा। बड़े बड़े महापुरुष को भी जाना पड़ा और साधारण व्यक्ति को भी जाना पड़ा। बुद्ध भी चले गए, महावीर भी चले गए, राम भी चले गए, कृष्ण भी चले गए, कबीर भी चले गए, गांधी भी चले गए, जवाहरलाल नेहरू भी चले गए, और साधारण व्यक्ति भी चले गए और चले जाएंगे। यही सृष्टि का नियम है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। गीता भी कहती है जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित होता है। यही सनातन सत्य है। और कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है, ये आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंदे जात जंजीर। बहुत सुंदर बात कहते हैं कबीर साहब। 3 लोगों का नाम गिनाते हैं इस साखी में, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। ये साखी बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है, और बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा इसकी व्याख्या करते हैं मंच पर कि जो भी इस दुनिया में आते हैं उनको जाना पड़ता है। राजा रंक फकीर 3 का नाम गिनाते हैं। राजा को भी जाना पड़ता है, रंक माने गरीब को भी जाना पड़ता है, और फकीर को भी जाना पड़ता है। 3 का नाम क्यों गिनाते हैं? कोई कारण होगा। राजा का नाम प्रसिद्ध होता है, लेकिन राजा के पास पद होता है। कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई राष्ट्रपति होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, लेकिन मृत्यु के बाद पद छिन जाता है। राजा को भी पद छिन जाता है, पद पर बैठा नहीं रह सकता राजा, इसलिए राजपद का भी अहंकार न करे, ये कहना चाहते हैं कबीर साहब। और फकीर को भी जाना पड़ता है। फकीर मतलब संत महात्मा, उनको भी जाना पड़ता है। बड़े बड़े फकीर चले गए, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, विवेकानंद, दादू, दरिया, सहजो, मीरा, पलटू, स्वयं कबीर साहब भी शरीर से गए। सबको जाना पड़ेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन दूसरी पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर।
एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक के हाथ में जंजीर लगती है। ऐसा क्यों कहते हैं? सिंहासन पर चढ़ के कौन जाता है? सिंहासन शब्द बड़ा सुंदर होता है। सिंहासन कहाँ होता है? राजा को सिंहासन मिलता है, पद मिलता है, उसी को सिंहासन कहते हैं। यह मंदिर में मूर्ति होती है, उसको भी सिंहासन मिलता है। कहते हैं एक व्यक्ति सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक को जंजीर हाथ में लगती है। सिंहासन पर कौन जाता है? कबीर साहब गए सिंहासन पर चढ़ के, बुद्ध जी गए सिंहासन पर चढ़ के, महावीर स्वामी गए सिंहासन पर चढ़ के, गांधी जी गए सिंहासन पर चढ़ के। जो भी अच्छे लोग हुए, महापुरुष लोग हुए, उनको सिंहासन मिला। क्यों सिंहासन मिला? जब कबीर साहब जीवित थे, बुद्ध जीवित थे, महावीर जीवित थे, राम जी जीवित थे, कृष्ण जी जीवित थे, गांधी जी जीवित थे, विवेकानंद जीवित थे, जो भी अच्छे महापुरुष में जीवित थे, उन्होंने जीवन में लोगों को सदमार्ग दिखाया, ज्ञान का मार्ग दिखाया। उनके सामने हजारों लोग आए और उनका ज्ञान सुना, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास किया। उनके जीवन में ज्ञान मिला, शांति मिली, प्रेम मिला, जीवन पवित्र बना। और जब वे चले गए तब भी उनके मार्ग पर करोड़ों लोग चलते हैं। आज कबीर साहब नहीं है तो हजारों करोड़ों लाखों लोग उनके मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, समझते हैं। उनकी वाणी बीजक है, उसको लोग याद करते हैं, कबीरपंथी लोग, और भजन गाते हैं, प्रवचन देते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बात है। एक बात भी अगर कबीर साहब वो जीवन में आप उतार ले तो सारे शास्त्रों का सार आपको मिल जाएगा। बुद्ध जी ने भी अच्छी बात कही, बुद्ध जी ने खराब बात नहीं कही। बुद्ध भगवान आज से 2500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने भी अच्छा अच्छा उपदेश दिया। कहा जीवों पर दया करो, करुणा करो, किसी को सताओ नहीं। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं, बुद्ध भी कहते थे। न कहीं मंदिर में जाना है, न कहीं मस्जिद में जाना है, न गुरुद्वारे में जाना है, कहीं भी भगवान को पाने के लिए नहीं जाना है, न ढूंढना है तुमको। भगवान तुमको कहाँ मिलेगा? तो बुद्ध कहते थे सभी प्राणियों के हृदय में भगवान का निवास है, सभी को भगवान का रूप समझो, मानव को ही भगवान का रूप समझो, बुद्ध कहते थे। यही मानवता, यही ईश्वर की पूजा है, यही भगवान की पूजा है। ये बुद्ध ने भी कहा है। कल परसों मैंने प्रवचन दिया, यूट्यूब पर मेरा रिकॉर्डिंग चलता है, प्रवचन आता है, पूरे विश्व में जा रहा है, आप लोग भी सुन सकते हैं। चैनल का नाम है स्वामी विवेक ऑफिशियल। करीब करीब 200 प्रवचन जा चुके हैं, आप लोग भी सुन सकते हैं। ये प्रवचन भी रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है। तो बुद्ध जी कहते थे सब में, मानव में ही भगवान है, ऐसा बुद्ध जी ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने भी कहा और मानवता का संदेश दिया। महावीर ने भी यही कहा, अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, बहुत अच्छा संदेश दिया। अब कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने भी कहा कि परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर की खोज सारे लोग कर रहे हैं, भगवान की खोज सारे लोग कर रहे हैं, और सभी वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं। सबका लक्ष्य क्या है? परमात्मा, ईश्वर, सत्य, कुछ भी कहिए, उसके अनेक नाम है। एकम सद विपरा बहुधा वदंती, ये वेद कहते हैं कि सत्य एक है और उसके नाम अनेक हैं। सत्य कहिए, आत्मा कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, भगवान कहिए, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके अनेक नाम, ये वेद भी कहते हैं। लेकिन वो रहते कहाँ है परमात्मा, उसका निवास कहाँ है? तो 3 ग्रंथ का प्रमाण मैं देता हूं। 3 ग्रंथ का प्रमाण। रामायण गोस्वामी जी ने रचा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि बाबा तुलसीदास जी, आपने बहुत सुंदर महाकाव्य की रचना की है और बड़े अच्छे अच्छे प्रसंग दिए हैं। भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र का कैसा प्रेम होना चाहिए, रामायण का सबसे बड़ा सार सूत्र क्या है, सबसे सुंदर उपदेश क्या है? गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि भाई भाई का प्रेम भरत राम जैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम दशरथ राम जैसा होना चाहिए, और सास बहू का प्रेम कौशल्या और सीता जैसा होना चाहिए,
और प्रजा और राजा का प्रेम भी होना चाहिए। रामायण का असली सार यही है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कहा फिर भगवान रहते हैं कहाँ, इसको बताइए। गोस्वामी जी से पूछा भगवान का निवास कहाँ है, भगवान का निवास कहाँ है बताइए आप। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। दो जगह बहुत सुंदर वर्णन है कि मां जानकी प्रार्थना करती है धनुष तोड़ने के लिए कि धनुष टूट जाए। राम जी जब गए धनुष तोड़ने तो प्रार्थना करते हैं अनेक देवी देवताओं से, शिव जी से, गणेश जी से, अनेक देवी देवताओं से प्रार्थना करती है, लेकिन किसी ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। तो अंत में किससे प्रार्थना करती है? अंत में रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि तो भगवान सकल उर्वासी करी हम मोहि रघुवीर की दासी। जो भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है, ये मां जानकी कहती है। तो भगवान सकल उर्वासी, उर माने हृदय, सबके हृदय में जो भगवान रहते हैं उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि धनुष टूट जाए और राम जी हमारे पति हो जाएं। ये प्रार्थना जानकी जी ने की। ये पहला प्रश्न कि परमात्मा कहाँ रहता है, तो हृदय में स्पष्ट हो गया। और गोस्वामी जी ने दूसरा उत्तर दिया कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा का निवास कहाँ है। तो गोस्वामी जी ने उत्तर दिया अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, बालकांड में लिखा है। परमात्मा कहाँ है? हृदय में। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, अछत है, अछत माने जिसका नाश नहीं होता है, अभिकारी जिसमें कोई विकार नहीं है। शरीर में विकार है, शरीर जन्म लेता है फिर मर जाता है। जैसे जयनारायण जी आए चले गए, हम भी एक दिन आए हैं चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। शरीर विकारी है, इसमें विकार है, नाशवान है। लेकिन जो आत्मा है, चेतना है, वो नाशवान नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। इसको गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आत्मा अजर अमर है, ये मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शास्त्रयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, और शरीर के मरने के बाद भी उसको कोई मार नहीं सकता है, और वो न किसी को मारती है न उसको कोई मार सकता है, ऐसी आत्मा है। ऐसा कहा। मनुष्य पुराने शरीर को, पुराने वस्त्र को छोड़कर जैसे नए वस्त्र को धारण कर लेता है, कपड़ा पुराना हो जाता है तो आदमी उसको छोड़ देता है और नए कपड़े को पहन लेता है, धारण कर लेता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है पुराना शरीर होने पर। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि बाबा, कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही मर गया, तो उसके लिए पुराना शरीर कैसे हुआ? 80 साल का बूढ़ा मर गया, उसके लिए पुराना शरीर हुआ। लेकिन आज जो बच्चा जन्म लिया वो मर गया, वो कैसे पुराना हुआ? ये भी तर्क कोई कर सकता है। उसके लिए वही पुराना शरीर हुआ, क्योंकि उतने ही दिन के लिए वो आया था, वो प्रारब्ध बनाकर आया था एक दिन के लिए ही, और हॉस्पिटल में या कहीं जन्म लेते ही मर गया, इसलिए उसके लिए वही पुराना शरीर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े को धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और फिर कहते हैं इस आत्मा को आग नहीं जला सकती है, हवा नहीं सुखा सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, तलवार नहीं कर सकती है, ऐसी आत्मा है। अर्जुन, वही तुम हो, वही तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, ऐसा ज्ञान दिया। और कहा उठो युद्ध करो, कायर मत बनो, युद्ध करो। किससे युद्ध करो? वहां तो कौरव पांडव खड़े हैं, लेकिन यहाँ किससे युद्ध करना है?
तो इंद्रियों से युद्ध करना है, मन से युद्ध करना है। सबका मन परेशान करता है। अभी आप सुन रहे थे कि एक दुष्ट आत्मा, एक पुण्य आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, एक पुण्य आत्मा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, नाराज न हो तो, हमारा वेदांत कहता है, शास्त्र कहता है कि आत्मा कभी दुष्ट नहीं होती है, आत्मा कभी दुष्ट नहीं होती है, इसलिए दुष्ट आत्मा कोई नहीं होती है और पुण्यात्मा भी कोई नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है, इसको सुनिए। हमारा एक शास्त्र है उपनिषद, उसमें लिखा है कि आत्मा पवित्र ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गुड्ढा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्वेता स्वतर उपनिषद है। इस उपनिषद में लिखा है कि सबके अंदर वही एक आत्मा है और वो साक्षी है। साक्षी का मतलब साखी, जिसको कबीर साहब ने साखी कहा। कबीर साहब के जो भी शब्द हैं, दोहे, उनको साखी के नाम से संबोधित किया गया। साखी का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा, साखी आंखी ज्ञान की समझ देख मन माही, अबिन साखी संसार की झगड़ा छूटत नहीं। कितना सुंदर कहते हैं, साखी आंखी ज्ञान की। साखी क्या है? ज्ञान की आंख ही साखी है। साखी माने साक्षी, साखी माने साक्षी संस्कृत शब्द है। दो आदमी लड़ते हैं, तीसरा देखने वाला होता है। जो देखने वाला है तीसरा, उसी का नाम साक्षी हो जाएगा। दोनों क्या बोले, दोनों ने क्या क्या गालियां दी, क्या क्या शब्द बोले, ये तीसरा व्यक्ति देख रहा है, उसका नाम साक्षी। साखी आंखी ज्ञान की। ये जो आंखें आपकी देख रही हैं, ये साक्षी नहीं है। आप चंद्रमा को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, घर को देखते हैं, स्त्री पुरुष को देखते हैं आंखों से। क्या आंखों से देखते हैं? कोई आपसे सवाल करे, क्या आपकी आंखें देखती हैं? तो क्या उत्तर दीजिएगा आप लोग? उत्तर दीजिएगा, आंखें देखती हैं। कान सुनते हैं तो आप कहिएगा कान सुनते हैं। हाथ काम करते हैं तो आप कहिएगा हाथ काम करते हैं। पैर चलते हैं तो आप कहिएगा पैर चलते हैं। मुंह बोलता है, कहिएगा मुंह बोलता है। नाक सूंघती है तो कहिएगा नाक सूंघती है। जीभ खट्टे मीठे का स्वाद लेती है। आप यही उत्तर न दीजिएगा, लेकिन ये उत्तर गलत है। हमारा उपनिषद कहता है, कियन मनसान मौनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते। केन उपनिषद में लिखा है। उपनिषद 108 हैं, जिनमें 11 उपनिषद मुख्य हैं। सभी उपनिषदों का मैंने अध्ययन किया है, बीजक का भी अध्ययन किया, रामायण का भी, और भी सैकड़ों हजारों ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। तो उस उपनिषद में लिखा है कि ये आंखें नहीं देखती हैं। कबीर साहब वही कह रहे हैं, साखी आंखी ज्ञान की। आंख जो देख रही है, आंखों के द्वारा कोई दूसरा देखता है। आंखों के द्वारा कोई दूसरा देख रहा है, आंखें नहीं देख रही है। कौन देख रहा है? आत्मा ही देख रही है। इसको आत्मा कहते हैं, साक्षी कहते हैं। उसी को कबीर साहब साखी कहते हैं। साक्षी, आत्मा क्या है? साक्षी है, और आत्मा में ही ज्ञान है। आंख में ज्ञान कहाँ है? आंखें नहीं देखती है। शरीर जब चला जाता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो आदमी पड़ा रहता है, लाश पड़ी रहती है। तो लाश जब पड़ी रहती है तो आंख तो रहती, कहाँ देखती है? कान तो रहता है, कहाँ सुनता है? हारमोनियम बजा बजाइए, ढोलक बजाइए, कुछ भी बजाइए, हवाई जहाज जाए, गाड़ी जाए, लेकिन कान नहीं सुनने वाला, आंख नहीं देखती है, हाथ नहीं काम करता, पैर नहीं चलता, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ठप हो जाती हैं, इंद्रियों से काम नहीं होता। इसका मतलब इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है। इसलिए कबीर साहब बीजक में कहते हैं, यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, वाके अष्ट गगन मुख गाजे। तू ही बाजे, तू ही गाजे, तू ही लेकर डोले। एक शब्द में राग 36 अनहद बानी बोले। मुख का नाल श्रवण का तुम्बा, सतगुरु साज बनाया। जीवा का तार नासिका चरी, माया का मोह लगाया। गगन मंडल में भय उजियारा, उल्टा फेर लगाया। कहे कबीर जन भय विवेकी, जो जंत्री सो मन लाया। ये जंत्री क्या? यंत्र और यंत्री दो चीजें हैं। ये माइक जिसमें मैं बोलता हूँ, ये यंत्र है, विज्ञान का बनाया हुआ, वैज्ञानिक का। ये क्या है? यंत्र। और इसमें मैं बोलता हूँ, मतलब तो मैं यंत्री हो गया। आत्मा यंत्री है,
और शरीर यंत्र है। शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा शरीर चलता है, खाता है, पीता है। इसलिए ये शरीर यंत्र मात्र है, आत्मा यंत्री है। उसी को तो कबीर साहब ने कहा, प्रवचन करता कहते हैं कि वो क्या है, साखी, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। इसका क्या अर्थ है? पानी माने वीर्य, रज वीर्य से कौन पैदा होता है? शरीर पैदा होता है, आत्मा पैदा नहीं होती है। आत्मा पानी से पैदा नहीं होती है, रजवीर से, पानी से पैदा नहीं। श्वासा नहीं शरीर, आत्मा में श्वास है, वो शरीर से रहित है, शरीर में है, शरीर से रहित है। अनाहार करता नहीं, शरीर खाता है, शरीर मरता है, शरीर बढ़ता है, शरीर विकसित होता है, फिर शरीर मर जाता है। ये शरीर का काम है। आत्मा तो साक्षी है। उसी को कबीर साहब कहते हैं, साखी आखी ज्ञान की भी समझ देख मन माही, अपने मन में समझिए और देखिए। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नहीं। साखी के बिना, साक्षी के बिना झगड़ा छूटने वाला नहीं है। आपको क्रोध आ गया, आप क्या कहते हैं? मुझे क्रोध आ रहा है। आपको क्रोध आ गया, आप क्या कहते हैं? मुझे क्रोध आ रहा है। क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। आपको क्रोध कभी नहीं आ सकता है। क्रोध किसको आता है? क्रोध किसको आता है? आपको क्रोध आता है? किसको आता है क्रोध? आपको नहीं आता ना, हमको आता है। क्रोध मन में आता है, मन को क्रोध आता है, आत्मा को क्रोध नहीं आता है। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसलिए मन को क्रोध आता है, मन ही अपवित्र होता है। सूरज की रोशनी, मैं कह रहा था, दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा। सूरज की रोशनी, अभी सूरज निकला हुआ है, ये रोशनी, सूरज का प्रकाश सभी जगह पड़ता है, गंदगी पर भी, फूल पर भी, घर पर भी, पवित्र जगह में भी प्रकाश पड़ता है। आप सभी देख रहे हैं, क्या प्रकाश गंदा है? नहीं है, प्रकाश गंदा नहीं है। जहां गंदी जगह है, जहां गंदगी है, गोबर है, विष्ठा है, वहां प्रकाश पड़ता है, तो वहां आप नहीं बैठेंगे। लेकिन वो दोष किसका है? गंदगी का दोष है, प्रकाश का दोष नहीं है। प्रकाश तो पवित्र है, लेकिन वही प्रकाश पौधे पर पड़ रहा है, फूल पर पड़ रहा है, और यहाँ भी पड़ रहा है, तो यहाँ हम आप बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ साफ जगह है। लेकिन जहाँ नाली है, गोबर है, गंदगी है, वहां आप नहीं बैठेंगे। वहां भी प्रकाश है, वो प्रकाश अपवित्र नहीं, पवित्र नहीं है, अपवित्र नहीं है, पवित्र है। लेकिन जगह के कारण हम क्या कहेंगे? ये प्रकाश अपवित्र है। लेकिन प्रकाश अपवित्र नहीं है, प्रकाश गंदा नहीं है। हवा चल रही है अभी, हवा कहाँ से चल रही है? कहीं से चल रही है। पूर्वा पछिया चलती है, तो हवा तो सभी जगह चल रही है, पौधे से भी गुजर के चलती है, और जहाँ फूल है वहां से भी चलती है। तो जहाँ फूल होता है वहां से जब हवा चलती है, तो हम क्या कहते हैं? हवा में सुगंध है। हवा में सुगंध है क्या? नहीं, हवा में सुगंध नहीं है। फूल की सुगंध हवा में आ रही है। और जहाँ दुर्गंध है, नाली है, वहां से दुर्गंध मिलेगी आपको, वहां से भी हवा चल रही है, जा रही है, क्रॉस कर रही है। हवा में न दुर्गंध है न सुगंध है। हवा दुर्गंध और सुगंध दोनों से रहित है। आत्मा भी पुण्य और पाप से रहित है। आत्मा न पाप करती है न पुण्य करती है, दोनों से रहित है। मन पुण्य करता है, मन पाप करता है। इसलिए कबीर साहब ने बीजक में कहा, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन कहत सुर नर मुनि, मन के लक्ष्य द्वार। पाप कौन करता है? चोरी कौन करता है? बताइए। चोरी मन करता है, आत्मा नहीं करती है। प्रश्न करता है, कोई ब्रह्मा कुमारी वाले हैं मानने वाले, उनकी संस्था भी चल रही है। वो कहते हैं अगर परमात्मा सब जगह व्यापक है, कण कण में है, तो चोर चोरी करने जा रहा है, तो भगवान उसको मना क्यों नहीं करता है? ये सवाल करते हैं। अरे भगवान यदि मान लिया कण कण में है, वेद शास्त्र कहते हैं, वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहते हैं शास्त्र ऐसा कहता है वेद उपनिषद। लेकिन सवाल यह है कि चोर चोरी करने जा रहा है, उसको परमात्मा मना क्यों नहीं करता है? भगवान मना क्यों नहीं करता है? अगर भगवान सर्वज्ञ है तो मना करना चाहिए, मना करता है, करता है मना। कैसे?
चोर चोरी करने जा रहा है, उसके शरीर में आत्मा भी है और मन भी है। जब चोरी करने जाता रात को अंधेरे में, अंधेरी रात में, तो क्या कहता, कोई देख न ले। क्या सोचता है वो, कोई देख न ले, और देख लेंगे लोग तो पकड़ लेंगे, मारपीट होगी हमारी, हमको मारेंगे पीटेंगे। ये कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है। आत्मा ही परमात्मा है, ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। और आत्मा मना करती है कि चोरी बुरी चीज है, चोरी ना करो, कोई देख न ले। ये आत्मा की आवाज है, लेकिन मन क्या कहता, देखा जाएगा। मन के बस में वो नहीं है, मन उसके, वो मन के बस में है, इसलिए चोरी करने जा रहा है, मन के बस में वो है। और संत किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं? जो चोरी नहीं करता है, डकैती नहीं करता है, जो मन के बस में है उसका नाम चोर, उसका नाम साधारण व्यक्ति, उसका नाम डकैत। और जो मन को बस में कर ले उसका नाम संत, ज्ञानी, महात्मा, परमात्मा, सब जो भी कहिए वो ज्ञानी बन जाते हैं, वो मन को बस में कर लेते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इस मन को कैसे हम बस में करें? चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है। हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जय नारायण जी चले गए, मेरे आश्रम में भी जाते थे, बरियारपुर सीतामढ़ी में, जब भी उधर जाते थे तो मिलते थे। उनका एक बहुत पक्का नियम था, वो जैन महात्मा की तरह जीते थे। जैनी महात्मा होते हैं वो रात में नहीं खाते हैं, और हमारे जय नारायण जी भी 6 महीने रात में नहीं खाते थे, जेठ से कार्तिक नहीं खाते थे, कार्तिक तक नहीं खाते थे रात में। क्यों? कि कीड़े पड़ जाएंगे भोजन में, और क्या क्या उनकी अपनी भावना थी, इसलिए 6 महीने नहीं खाते थे। दिन में ही भोजन कर लेते थे पूरा, और रात में वैसे ही रहते थे। लेकिन नियम के बड़े पक्के थे, अच्छे थे, वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र थे। जैसा नाम, और उन्होंने जय जयकार कर दिया। आज उनके नाम से सत्संग हो रहा है, जय नारायण जी ने जय जयकार कर दिया। जो तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। वो तो हंसते हुए चले गए। संसार महापुरुष के लिए रोता है, लोग रोते हैं। ऐसा कर्म करके जाओ कि तुम्हारे लिए दुनिया रोए, लोग रोए, तुमको याद करे, ऐसा कर्म करके जाओ। ये कबीर साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए। और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर, एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है। एक जंजीर एक को लगती है, किसको? रावण को, कौरव को, कंस को जंजीर मिली। आप अपने समाज में किसी का नाम रावण रखते हैं? कंस रखते हैं? नहीं रखते हैं। दुर्योधन रखते हैं? नहीं रखते हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान थे, राजा थे, लेकिन उनका नाम नहीं रखा जाता है। वो सिंहासन पर चढ़ के नहीं गए, उनका अपमान होता है, उनकी निंदा होती है, उनकी आलोचना होती है। गए राम गए लक्ष्मणा, कबीर साहब बीजक में कहते हैं, गए राम गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धाना, जात कौरबे लाग नवारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, सहदेवहु जिन मति बुद्धि ठानी। ऐसा बीजक में कहते हैं। सभी चले गए, राम जी भी गए और रावण भी गया, अपनी अपनी कर गए, लाग इन काहू के साथ अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। यहाँ राम जी की प्रशंसा कर रहे कबीर साहब कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, माता पिता की सेवा की। राम को भगवान क्यों कहा जाता है? कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। अपना कर्म करके रावण चला गया। रावण बड़ा विद्वान था, 4 वेद का, 6 शास्त्र का, 18 पुराण का, लेकिन एक ही कर्म उसका बुरा हुआ, बाकी पूजा पाठ भी वो करता था, लंका में वर्णन है। लेकिन एक बुरा काम किया कि जानकी जी का हरण कर लिया, इसीलिए उसका नाम बदनाम हो गया, इसीलिए बदनाम हो गया। अपनी अपनी कर गए। कबीर साहब कहते हैं रावण ने भी अपना कर्म किया और चला गया, बुरा कर्म कर लिया, उसका नाम कलंकित हो गया।
अपनी अपनी कर गए लाग इन काहू के साथ, कोई किसी के साथ नहीं गया। न राम के साथ सीता गई, सीता पहले चली गई, राम बाद में गए। रावण पहले चला गया, मंदोदरी बाद में गई। अपनी अपनी कर गए लाग इन काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। और राम जी को दशरथ नाथ कहते हैं, मतलब राम जी रघुनाथ कहलाते हैं, अच्छा कर्म करके गए। राम जी को भगवान कहते हैं, क्यों कहते हैं? हमारी परिभाषा है, वैसे हम थोड़ा सा बहुआयामी विचार के व्यक्ति हैं। हम कबीर साहब का भी बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और बुद्ध जी को भी मानते हैं, थोड़ा बहुआयामी है। लेकिन कुछ लोग हमको खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि सब जगह से कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन सबका सार रिजल्ट एक ही है। राम जी को भगवान कहते, क्यों? सुबह सुबह राम का क्या काम था? राम जी एक ही काम करते थे, सुबह सुबह मंदिर नहीं जाते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, एक काम करते थे वो। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भई माथा। सुबह सुबह उठकर राम जी माता को, पिता को और गुरु को प्रणाम करते थे। ये तीन काम महान करते थे, इसीलिए उनको लोगों ने भगवान संबोधित किया, इसीलिए भगवान संबोधित किया। थे तो मानव के रूप में आए थे, अवतार उनको कहा गया जो महापुरुष होते हैं। और भगवान की परिभाषा क्या है? जो जनता की सेवा करता, याद कर लीजिएगा, जो जनता की सेवा करता वह सच्चा इंसान है, और मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। जो जनता की सेवा करता है वो सच्चा इंसान है, मानवता का कर्म करे तो मानव ही भगवान है। मानव भगवान बन जाता है, मानव ही भगवान कहलाता है। ये बहुत अच्छी बात किसी संत ने कही। तो राम जी को लोग भगवान कहते, क्यों? इसीलिए कहते हैं भगवान का काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो माता को, पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। जाना तो सबको पड़ेगा। कबीर साहब बीजक में कहते हैं, जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? क्या क्रिया कांड करते हैं? मरियो रेतन क्या ले करियो, प्राण छुटाए बाहर ले धरियो। काय बिगुरचन अनबन भांति, कोई जाड़े कोई गाड़े माटी। हिंदू ले जाड़े तुरुक ले गाड़े, ये भी अंत दोनों घर छारे। कर्म फांस यमजाल पसारा, जो धीमर मछली गई मारा। राम बिना नर होइयो कैसा, बाट माज गोभरौरा जैसा। कहे कबीर पाछे पछतइयो, या घर से जब वा घर जइयो। ये बीजक का पद है। मरने के बाद क्या दशा होती है? हम लोग क्या करते हैं शरीर के साथ? मरियो रेतन क्या ले करियो, मरने के बाद क्या होगा? प्राण छुटे बाहर ले धरियो। जब प्राण छूट जाते हैं तो लोग बाहर रख देते हैं लाश को। काय बिगुरचन अनबन भांति, कबीर साहब कहते हैं काया की दशा बिगड़ जाती है, काया अनबन बन जाती है, शरीर की स्थिति विकृत हो जाती है। कोई देखना नहीं चाहता है शरीर को, जल्दी जलाओ, जल्दी गाड़ो। काय बिगुरचन अनबन भांति, कोई जाड़े कोई गाड़े माटी। कोई गाड़ता है, कौन गाड़ता? मुसलमान। कोई गाड़े कोई गाड़े माटी, कोई जलाता है कोई गाड़ता है। जलाता कौन है? हिंदू। गाड़ता कौन है? मुसलमान। ये दोनों अपनी अपनी क्रिया करते हैं, कोई जाड़े कोई गाड़े माटी। फिर जलाना चाहिए या समाधि देनी चाहिए? अब जयनारायण जी की समाधि दी गई, उनको संतों को समाधि दी जाती है। इसका भी अर्थ सुन लीजिए। कबीर साहब यहाँ वर्णन करते हैं, काय बिगुरचन अनबन भांति, कोई जाड़े कोई गाड़े माटी। कोई जलाता है कोई गाड़ता है। मुसलमान गाड़ता है, हिंदू जलाता है। हिंदू ले जाड़े, हिंदू जलाता है। तुर्क ले गाड़े और मुसलमान जलाते हैं। यही विधि अंत दोनों घर छाड़े।
इस प्रकार से दोनों घर का त्याग कर देते हैं, दोनों घर का त्याग कर देते हैं, शरीर का त्याग कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये पूरे पद की व्याख्या करके मैं बताता हूं थोड़ा। हिंदू ले जाड़े तुरुक ले गाड़े। कबीर साहब ने ऐसा नहीं कहा कि तुम जलाओ या गाड़ो, ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा। पूरे बीजक में कहीं नहीं लिखा ऐसा। इतना ही कहते एक ही जगह यहाँ कि कोई जाड़े कोई गाड़े माटी, अपनी मर्जी से कोई जलाता है और कोई गाड़ता है। हिंदू जलाते हैं, मुसलमान गाड़ते हैं, कब्र में डाल देते हैं। ये मान्यता है, धारणा है। हिंदू ले जा रहे तो रुक ले गाड़े, यही विधि। अंत दोनों घर छाड़े, हिंदू मुसलमान दोनों चले जाते हैं दुनिया से शरीर छोड़कर। कर्म फांस जब जाल पसारा, कर्म ही जाल बन जाता है। जो धीमर मछली गई मारा, जैसे मछली पकड़ने वाला मल्लाह जाल फैलाता है और मछली उसमें फंस जाती है, मछलियां फंस जाती हैं, जाल में मछली फंस जाती है। ऐसे ही 84 लाख योनियों का जाल है। उन 84 लाख योनियों में आप जाते क्यों हैं, या कोई क्यों जाता है? कर्म के द्वारा। अगर बुरा कर्म है तो 84 में जाना पड़ेगा, अच्छा कर्म है तो कहां जाना पड़ेगा? अच्छी योनि मिलेगी, मनुष्य की योनि मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म नर पाई के, चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सहे गनेरी लात। मनुष्य शरीर पाकर यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, सत्संग नहीं किया, ध्यान नहीं किया, योग नहीं किया, तो तुमको जाए पड़े भवचक्र में सहे घनेरी लात। भवचक्र में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा तुमको, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। ये कर्म की ही फांसी बन जाती, कर्म ही फांसी बन जाता है और कुछ नहीं। कर्म फांसी बन जाता है। कर्म फांसी जब जाल पसारा, जो धीमर मछली गई मारा। राम बिना नर हुई हो कैसा। अभी आप राम की चर्चा सुन रहे थे। राम 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 शब्द बहुत अच्छा है कि राम माने रमन करने वाला। आपने सुना और भी सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत खंडन मंडन होता है। खंडन मंडन करने से कोई फायदा नहीं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण, कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, मैं आत्मा हूं। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से स्थिता, अहम आदिष्ट मध्यम च भूता नाम मनते बच। मैं सभी प्राणियों के अंदर में रहता हूं। कृष्ण नाम किसका है? कृष्ण नाम शरीर का नहीं है, कृष्ण नाम आत्मा का ही है, परमात्मा का ही है। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। शरीर में आत्मा है तभी तो आकर्षित होता है एक दूसरे से। इसका नाम, आत्मा का नाम कृष्ण है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ा केसा, मैं आत्मा हूं। और इसी का नाम राम भी है। रमनते योगिनो यस्मिन इति स राम, सभी में राम। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ऐसा कहते हैं ना लोग, सभी में राम। तो भी राम से किस बात का विरोध? लेकिन लोग विरोध करते हैं। क्यों करते हैं विरोध? क्यों बांटते हैं? संत को भी लोग बांट लेते हैं। कबीर पंथी, रामानंदी, बौद्ध, जैन बंटवारा कर लेते हैं। कबीर साहब ने कोई पंथ नहीं चलाया, बुद्ध ने कोई पंथ नहीं चलाया, महावीर ने कोई पंथ नहीं चलाया, ईसा मसीह ने कोई पंथ नहीं चलाया। उनके अनुयायियों ने पंथ चलाया। वो तो सबके होते हैं, संत तो सबके ना है। सूरज सबका, चंद्रमा सबका, पृथ्वी सबकी, हवा सबकी। ऐसे ही कबीर साहब भी सबके हैं और राम भी सबके हैं। रामानंदी के बपौती राम जी नहीं है और कबीर पंथी के बपौती कबीर साहब नहीं है। वो सारे जगत के हैं, वो सबके हैं। सबका आदर करना चाहिए, मैं निवेदन करता हूँ। इसलिए पंथ में बांटिए मत। एक कहानी आती है कि एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों में झगड़ा, वो दोनों भाई ही थे। तो कहा बंटवारा कर लो, बंटवारा किया। आधी आधी जमीन, आधा आधा मकान, आधा आधा सब कुछ। माता पिता थे, एक भाई ने माता को रख लिया, एक भाई ने पिता को रख लिया।
अब कहा गुरु तो एक ही है, गुरु का बंटवारा कैसे होगा? सबका बंटवारा हो गया, अब गुरु का बंटवारा कैसे होगा? मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मत बांटो भगवान को, मत बांटो गुरुदेव को, मत बांटिए गुरुदेव को, मत बांटिए। तो दोनों भाइयों ने निर्णय किया। बड़े भाई ने कहा कि दायां अंग गुरुदेव का मेरा होगा, दायां हाथ मेरा, दायां पैर मेरा, दायां गाल मेरा, दायां कान मेरा, दायां अंग मेरा और बायां अंग तुम्हारा। छोटे भाई से कहा ठीक है, हो गया बंटवारा। 6 महीने के बाद गुरुदेव आए, दोनों भाई थाली लेकर आए, एक एक थाली लेकर। गुरुदेव हमारी थाली में पैर रखिए, तो हमारी थाली में पैर रखिए, हम चरण धोएंगे तो हम धोएंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, दोनों धो लो। दोनों पैर दोनों थाली में रख दिए, दोनों भाई ने पैर धो लिए। फिर उसके बाद 2 आसन लगे हुए थे, 2 चौकी आसन। बड़ा भाई कहता है मेरे आसन पर बैठिए, छोटा भाई कहता है मेरे आसन पर बैठिए। गुरुदेव ने कहा भाई तो मैं एक ही हूँ, दोनों आसन पर कैसे बैठूंगा? तो गुरुदेव ने एक तरीका निकाला, कहा चौकी जोड़ दो, आसन जोड़ दिया, एक पर धड़ को रख दिया, एक पर पैर को रख दिया। कहा हो गया ना काम, अब झगड़ा मत करो। गुरुदेव सो गए, लेट गए। बड़ा भाई सेवा करने लगा, दाएं पैर की, दाएं हाथ की, दाएं अंग की सेवा करने लगा। गुरुदेव करवट बदलते हैं तो बायां पैर दाएं पैर पर आ गया, और बायां पैर किसके हिस्से में था? छोटे भाई के हिस्से में। बड़े भाई ने बाएं पैर को एक मुक्का मारा, कहा ये मेरे दुश्मन का हिस्सा है। दोनों में दुश्मनी हो गई, एक मुक्का मारा पैर पर। गुरुदेव ने कहा क्यों मारते हो, क्यों मारते हो बेटे? चीरे। कहा गुरुदेव आपको नहीं मार रहा हूं, दुश्मन के हिस्से को मार रहा हूं। वही है, दुश्मन के हिस्से को मार रहा हूं, आपको नहीं मार रहा हूं। गुरुदेव ने कहा चेले से भेंट हो गई, आज चेले से भेंट हो गई। सज्जनों, छोटा भाई भी देख रहा था, बड़ा तगड़ा था, बड़े भाई से तगड़ा। छोटा भाई भी आया और उसने बड़े भाई को धक्का देकर हटा दिया, कहा मैं सेवा करूंगा। गुरुदेव लेट गए, फिर वो बाएं अंग की सेवा करने लगा। छोटा भाई बायां पैर बायां हाथ सेवा करने लगा उन सबकी, बाएं अंग की। अब करवट बदलते हैं गुरुजी, तो दायां पैर बाएं पैर पर आ गया, और बड़े भाई ने बाएं पैर को मुक्के से मारा था, इसने ले लिया डंडा, 2-4 डंडा जमा दिया दाएं पैर पर। गुरुदेव ने कहा क्यों मारते हो? कहा आपको नहीं ना मारता हूं, दुश्मन के हिस्से को मारता हूं। इस प्रकार दोनों लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते कहते हैं लोहार के हाथ से आरी लाते हैं और बंटवारा ही कर लेते हैं, चीर लेते हैं, आधा आधा न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। चीरने के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। जरा सुनिएगा कहानी के सारांश को। चीरने के लिए तैयार हो गए। गुरुदेव तो परेशान हो गए, गांव के लोग उपस्थित हो गए। कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? कहा गुरुदेव को चीर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। माँ को बांट लिया, पिता को बांट लिया, पैसे बांट लिए, और ये मकान सब कुछ बट गया, लेकिन गुरुदेव नहीं बटे थे, इनका बंटवारा कर रहे हैं। लोगों ने कहा मूर्ख, गुरुदेव एक हैं, उन्हीं का हाथ उन्हीं का पैर, उन्हीं का बायां अंग उन्हीं का दायां अंग, उन्हीं का बायां पैर उन्हीं का दायां पैर, उन्हीं का बायां हाथ उन्हीं का दायां हाथ, उन्हीं का दायां कान उन्हीं का बायां कान, सारा शरीर तो उन्हीं का है। फिर बंटवारा करोगे, चीरोगे तो ये तो मर ही जाएंगे, फिर सेवा कैसे करोगे? कैसे मूर्ख हो तुम दोनों? एक वृक्ष है, उसी के फल हैं, उसी के फूल हैं, उसी की डाली है, उसी के पत्ते हैं, सब तो एक ही वृक्ष के हैं ना। ऐसे ही सत्य तो एक है। गुरुदेव तुम्हारे एक हैं, तुम बंटवारा क्यों करते हो? बंटवारा मत करो। ऐसा जब कहा तो दोनों भाइयों ने कहा कि ठीक 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 कहते हैं, ऐसा हम लोग नहीं समझ रहे थे, अब नहीं बांटेंगे, अब नहीं चीरेंगे। गुरुदेव वहां से चले गए, कहा अब नहीं तुम्हारे यहाँ आएंगे, हम तो चले। ऐसे चेले से भेंट हो गई। सज्जनों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि गुरुदेव तो एक थे, लेकिन दोनों अज्ञानी चेलों ने बांटना चाहा, दोनों अज्ञानी चेलों ने बांटना चाहा। कबीर साहब ने क्या कहा? काबा काशी एक है, एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीरा जीव। काबा काशी एक है, एक है राम रहीम, राम और रहीम एक ही। अभी आप सुन रहे थे, सभी महात्मा लोग बताते हैं, वास्तव में काबा काशी एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कबीरा जीव। लेकिन बड़े बड़े विद्वान लोग भी लड़ते रहते हैं, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। दोनों भाई समझ गए,
समझाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, गोस्वामी जी से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो गोस्वामी जी ने उत्तर दे दिया, असप्रभु हृदय अछत अभिकारी। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। भगवान हृदय में रहते हैं, लेकिन वो अभिकारी है, अछत है, अविनाशी है। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सभी लोग दीन हैं, गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? अपने को नहीं समझ रहे हैं कि मैं साधारण नहीं। लोग अपने को जीव कहते हैं। आप जीव कहाँ? अज्ञान दशा में जीव और ज्ञान दशा में आप शिव हैं। आप क्या हैं? ज्ञान दशा में आप शिव ब्रह्म है, भगवान है, कोई दूसरा नहीं। ये कबीर तुलसी ने उत्तर दिया, असप्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और गीता में भी यही उत्तर दिया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां, जितने भी प्राणी हैं, पशु में, पक्षी में, आदमी में, सब में और ईश्वर है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये गीता ने कहा। और बीजक में क्या कहा गया है? हृदय बसे ही राम न जाना। हृदय में जो राम रहता है उसको तुम नहीं जानते हो। राम कहिए। अब देखिए, राम के लिए या सतनाम के लिए विवाद नहीं करना चाहिए। सत है, उसका नाम सतनाम, सत है इसलिए सतनाम कहिए। और राम, जो रमन करता है उसका नाम राम। लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी में वाटर कहिए और हिंदी में पानी कहिए, बात तो एक ही है। अगर कोई अंग्रेजी वाला लड़ता है, कहता नहीं मेरा शब्द सही है वाटर, और हिंदी वाला कहता नहीं पानी सही है, तो दोनों लड़ने लगे, ये तो अज्ञानता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आइए, राम बिना न रोइयो कैसा, राम बिना न रोइयो कैसा, बाट माज गोबरौरा जैसा। राम के बिना तुम्हारी दशा ऐसी होगी जैसे रास्ते में गोबर का कीड़ा चलता है और उसके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए तो मर जाएगा। अगर राम को नहीं जानोगे तो, परमात्मा को, आत्मा को नहीं जानोगे तो ऐसी दशा होगी। लेकिन जानिएगा कैसे राम को? अभी आप सुन रहे थे, कहे कबीरे कर राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। आप सुन रहे थे ना? लेकिन मैं भी इसका अर्थ करना चाहता हूं थोड़ा दूसरे ढंग से। कैसे जानिएगा? कैसे जानिएगा? कबीर साहब ने कहा कि पंडित बाद बदल से झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खान कहे मुख मीठा, पावक कहे पाप जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनिया तरी जाई। नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ जाए जंगल में सपन सुरतिन आने। बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, साची प्रीत विषय मायासी, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर का राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। ये शब्द है ना, बीजक का पद है। इसकी व्याख्या करता हूं, जरा सुनिएगा सावधान होकर। इसकी एक नई व्याख्या सुनने को मिलेगी आपको, नई व्याख्या, नया अर्थ। क्या कहते हैं कबीर साहब? यहां तो खंडन कर रहे हैं राम का, राम शब्द का। पंडित बाद बदल से झूठा। कबीर साहब का पंडित से विवाद हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। कबीर साहब काशी में रहते थे और काशी में बड़े बड़े पंडित थे उनके सामने समय में, और पंडित लोग आके शास्त्रार्थ करते थे। अरे कबीर जी, आप तो पढ़े लिखे नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है और आप ये ऐसी वैसी बात करते हैं, ब्रह्म और राम की बात करते और खंडन करते हैं, आप अनपढ़ व्यक्ति। तो कबीर साहब ने कहा, मेरा तेरा मनवा एक कैसे हुए कोई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिर की देखी। मैं शास्त्र की बात नहीं करता, मैं अनुभव की बात करता हूँ, आप शास्त्र की बात करते हैं। पंडित जी आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आइए, कोई बात नहीं। कबीर साहब पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी से क्या कहते हैं, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। इस पद की व्याख्या सुनकर कबीर पंथी खुश हो जाते हैं और रामानंदी दुखी हो जाते हैं। लेकिन रामानंदी को भी आप दुखी मत कीजिए, दुखी किसी को मत कीजिए। इसका अर्थ क्या है? अगर दुखी हो जाते हैं तो अपनी मर्जी से, लेकिन इसका अर्थ सुनिए क्या है, मैं थोड़ा सुनाता हूं। पंडित बाद बदे सो झूठा। अब मैं गोस्वामी जी की बात से भी इसका समर्थन करूंगा, पुष्टि करूंगा बिना पत्रिका से। पंडित बाद बदे सो झूठा। ऐ पंडित जी, आप जो बोलते हैं
वो झूठ है। राम राम कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी, राम राम कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये कहते कबीर साहब पंडित जी से। पंडित बात बदल सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे। राम राम कहने से अगर संसार को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो खांड का है मुख मीठा। खांड माने चीनी, चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। क्या चीनी कहने से मुंह मीठा होता है? नहीं। रसगुल्ला कहने से मुंह मीठा होता है? नहीं। बर्फी कहने से मुंह मीठा होता है? नहीं। खाने से मुंह मीठा होता है। यही कबीर साहब कह रहे हैं, पंडित बात बदे सो झूठा। और राम के कहे, राम के कहने मात्र से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। खाड़ का है मुख मीठा, उदाहरण देते हैं। चीनी चीनी कहने से मुख मीठा नहीं होगा, चीनी खाने से होगा। अब दूसरा उदाहरण, पावक का है पाप जो डाहे। पावक कहते हैं अग्नि को, आग को। आग आग कहने से पैर नहीं जलेगा। क्या जलेगा? नहीं जलेगा। आग पर पैर रखेंगे तो पैर जलेगा। और जल का तृषा बुझाई, और जल 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 पानी 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 कहने से प्यास नहीं मिटेगी, पानी पीने से प्यास मिटेगी। भोजन का है भूख जो भागे तो दुनिया तरी जाए। भोजन भोजन कहने से अगर भूख मिट जाए तो ये हल चलाने की जरूरत नहीं। अब तो हल नहीं चलता, अब तो ट्रैक्टर चलता है, तो ट्रैक्टर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्विस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही भोजन करने से भूख मिट जाना चाहिए, लेकिन भोजन करना पड़ता है तब भूख मिटती है। 2 घंटे लगते हैं माता बहनों को भोजन बनाने में, तब पेट भरता है खाने से। कहने से पेट नहीं भरेगा। भोजन 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 ऐसा कहने से पेट नहीं भरेगा, भूख नहीं मिटेगी, ये कहते कबीर साहब। अब आगे चलिए। नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। आदमी के संग में सुगा तोता हरि हरि राम राम भगवान भगवान कहता है, रट लेता है, ये कबीर साहब कहते हैं। लेकिन हरि प्रताप न जाने, भगवान की महिमा को नहीं जानता कि भगवान क्या है। इसकी एक कहानी है कि एक तोता फंसाने वाला जाता था, रोज सुगा फंसाने वाला जाल फैलाता था, तोता फंसाता था। एक तोता पिंजरे से उड़ गया, वो सीख रखा था कि उसको मालिक ने सिखा दिया था, जो पिंजरा में बंद किया था, कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोगों में फंसना नहीं, ये सीख रखा था। उड़ गया, वो पिंजरे से निकल गया और जंगल में चला गया, और वही रटने लगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में आकर फंसेंगे नहीं। एक दिन शिकारी जाता है, वही शिकारी सब दिन फंसा के लाता था, अनेक तोते फंस जाते थे, लेकिन वो गया अंत में। और जब जाल बिछाया तो आज तोता बोल रहा है, सबका मुखिया वही है, और भी तोते बोल रहे थे साथ साथ। वो बोला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में आके फंसेंगे नहीं। शिकारी ने कहा आज तो कोई तोता नहीं फंसेगा, ये सभी ज्ञानी है, कोई फंसा नहीं। उसने जाल समेट लिया, घर पर ले आया, एक भी तोता नहीं फंसा। उसके पिता ने कहा, बाप ने कहा, बेटा आज कोई तोता नहीं फंसा? कहा नहीं, कोई तोता नहीं फंसा। सभी रट रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसेंगे नहीं। तो जब ऐसा रट रहे थे तो फंसते कोई नहीं, तो इसलिए हम ले आए जाल को। उसके पिता ने कहा, बेटा वो केवल रटते हैं, जानते नहीं है, फंसाओ, तुम जाल को बिछाओ और दाने डाल दो, जरूर फंस जाएंगे। वो केवल रटे हुए हैं, जानते नहीं कि राम क्या। तो गया और जाल को बिछाया और सभी तोते आकर फंस गए, दाने चुगने लगे और रट भी रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसेंगे नहीं, लेकिन सभी फंस गए। जाल समेटा और कंधे पर रख के चलता बना घर पर, और तब भी रट रहे हैं सभी, जाल में फंसे हुए भी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में लोग में फंसेंगे नहीं, और फंस भी गए। फंसेंगे नहीं, फंस गए। ये शब्दों को रटे हुए थे।
फंस गए। राम के कहे जगत गति पावे, फार खार कहे मीठा। नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभू उड़ी जाए जंगल में सपनों सुरति न आने। बिनु देखे बिनु स्पर्श बिनु नाम लिए क्या होई, बिनु देखे बिनु स्पर्श बिनु। क्या आपने परमात्मा को देखा है? रात सवाल कर रहे थे हमसे सोनमा के देव नारायण जी, अगर परमात्मा है तो कहाँ है, कैसा है, बताइए। और भी कई सवाल किए, 1-1.5 घंटे चर्चा चली। मैंने कहा परमात्मा देखने का विषय नहीं है, वो आपको उसका अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, देखने का विषय नहीं है। परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, कोई दिखा नहीं सकता। इसमें बहुत बात हुई। नर के संग सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, और जो कबू उड़ जाए जंगल में सपने सोते नाने। बिनु देखे बिनु अर्श परस बिनु, बिना देखे अर्श परस, परस माने स्पर्श। क्या परमात्मा का स्पर्श किया? कभी नहीं किया। नाम लिए क्या हुई? फिर उसका नाम लेने से क्या फायदा जब देखा ही नहीं है। बिन देखे वा देश की बात कहे सो कूर, आपे खारी खात है बेचत फिरत कपूर। ओ इसी बिन देखे वा देश की बात कहे सो कूर, आपे खारी खात है बेचत फिरत कपूर। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बिना देखे आप बात करते हैं और कपूर बेच रहे हैं और खरी खा रहे हैं। कपूर माने ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आपको स्वयं अनुभव नहीं है कि राम क्या है, मैं कौन हूं। ये अनुभव खुद नहीं वक्ता को होता है। बुद्ध को भी इसका अनुभव नहीं था। हजारों ग्रंथों का अध्ययन बुद्ध ने किया था, जिनको भगवान बुद्ध कहा जाता है। उनको संतुष्टि नहीं मिली तो ऋषि मुनि के पास गए, ध्यान सीखा, ध्यान किया, साधना की, फिर भी पूरी संतुष्टि नहीं मिली तो बोध गया में गए। और बोध गया में 6 वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया। कैसा ध्यान किया? ध्यान की बात अभी इस पर थोड़ा सा आप लोगों को समस्या थोड़ी होगी, लेकिन हृदय को मजबूत करके सुनिए। मैं ध्यान की थोड़ी चर्चा करता हूं। बुद्ध जी को अनुभव नहीं था परमात्मा का, आत्मा का, तो उसका अनुभव करने कहां गए? शास्त्र से उनको बोध नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। शास्त्र में कहीं राम है, भगवान है? नहीं है, किसी शास्त्र में भगवान नहीं है। भगवान का वर्णन है, चर्चा है। कागज में कहीं राम लुका ही, कागज में कहीं राम छुपे हैं? नहीं, वो तो हृदय में छुपे हैं। चर्चा उसमें है, सहारा मिलेगा कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अंदर आओ। ये तो बुद्ध कहाँ गए? बोध गया में। और बोध गया में जाकर उन्होंने 6 साल तक ध्यान किया। किसका? आप सवाल करिएगा, किसका ध्यान किया? परमात्मा का, भगवान का? नहीं, बुद्ध जी ने भगवान का ध्यान नहीं किया। बुद्ध जी ने आंख बंद की 6 वर्षों तक और श्वास को देखा, श्वास को देखते थे केवल। बुद्ध के ध्यान का नाम है आनापानसति योग, विपश्यना। इस पर मेरा प्रवचन है किसमें, विपश्यना क्या है, 26 मिनट का। 6 वर्षों तक कभी खाते थे, कभी नहीं खाते थे, कभी फल खाते थे, ऐसे करके 6 वर्ष बिताए। और आंख बंद करके ध्यान, इस श्वास पर ध्यान को टिकाते थे, श्वास को देखते थे, श्वास को ही केवल देखते थे। आपने भी सुना होगा कि कबीर पंक्ति महात्मा भी गाते हैं, कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम लो, फिरता श्वास मति खोए, ना जाने के श्वास में आवन होए न होए। श्वास श्वास में नाम लो, किसी का नाम लो। बुद्ध किसी का नाम कहते थे नहीं लो, किसी का नाम मत लो, केवल श्वास को देखो। श्वास आ रही है, जा रही है, इसको देखिए आंख बंद करके। और देखते देखते आधा घंटा रोज देखिएगा तो शरीर अलग और आत्मा अलग दिखाई पड़ेंगे दोनों आपको। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। मैं 20 वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, 20 वर्षों से अपने आश्रम में करता हूँ। शरीर अलग दिखाई पड़ेगा, आत्मा अलग दिखाई पड़ेगी। इसी का नाम आत्मज्ञान है। क्षीर नीर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। क्षीर माने दूध, नीर माने पानी। शरीर पानी है और क्षीर आत्मा है, दोनों का अलग अलग बोध आपको होगा। मैंने ये भी रात में देव नारायण जी से कहा था, आपको अनुभव करना पड़ेगा। दूध और पानी को मिला दीजिए, दोनों एक दिखाई पड़ेंगे। पड़ेंगे कि नहीं? दूध और पानी को किसी ने मिलाया? किसने मिलाया? किसी आदमी ने मिलाया?
लेकिन दोनों को अलग करने वाला भी कोई है। कौन अलग करता है? आप लोग बोलिए, कौन अलग करता है दूध और पानी को? हंस। संत हंस गुण गाहे ही पाया, परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमया, विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गाहे ही पाया, परिहरि बारी विकार। संत हंस के समान है। और संत रूपी हंस, जैसे हंस दूध में चोंच मारेगा तो दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ऐसे ही शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी। ऐसा ज्ञान आपको ध्यान करने से होगा। 6 वर्षों के बाद बुद्ध को ऐसा अनुभव हो गया, ऐसा अनुभव हो गया। और जब मरने लगे बुद्ध तो उनके शिष्य रोने लगे, तो शिष्य को कहते, क्यों रोते हो? कहा, आप जा रहे हैं दुनिया से इसलिए रो रहे हैं हम लोग। कहा, नहीं, मैं 40 साल पहले मर गया। 40 साल पहले मेरी मृत्यु हो गई, अभी तो शरीर जा रहा है। मृत्यु किसकी होती है ये याद कर लीजिए बंधुओं, सत्संगियों। आप बहुत पुराने सत्संगी साथ अच्छे लोग हैं। मृत्यु शरीर की होती है कि आत्मा की? शरीर की होती है, आत्मा की तो होती नहीं। बुद्ध ने कहा कि शरीर मरता है, मेरा शरीर जा रहा है, मैं तो पहले मर चुका हूं। इसका मतलब बुद्ध की वासना मिट गई थी, कामना मिट गई थी, इच्छा मिट गई थी। और इच्छा ही, कामना ही, वासना ही जन्म मरण का कारण है। जिसकी इच्छा मिट गई, कामना मिट गई, वासना मिट गई, सारी इच्छाएं मिट जाती है मृत्यु के समय से पहले। उसका मृत्यु के समय में कोई शरीर के प्रति मोह नहीं होता, होश पूर्वक शरीर छोड़ते हैं। बुद्ध ने कहा, 40 साल पहले मैं मर चुका हूं, अब शरीर छूट रहा है। मेरी वासना मिट गई, कामना मिट गई, इच्छा मिट गई। अब ये कैसे दिखाई पड़ेगा? मैंने ये भी रात उदाहरण दिया था कि माताएं रोटी बनाती हैं, और रोटी जब बनाती हैं तो बेलती है चकला पर, एक ही रोटी दिखाई पड़ती है ना। लेकिन जब तावा पर रोटी रखी जाती है, आंच लगती है, अग्नि लगती है, तो फूलती है रोटी। रोटी 2 भागों में बढ़ जाती है ना। 2 कैसे दिखाई पड़ती है रोटी? 2 भाग कैसे हो गए? अग्नि के कारण। ऐसे ही कहने से कुछ न होगा मंच पर कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अपनी आत्मा को जानो, अपने स्वरूप को जानो। इसको जानने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब अलग का ज्ञान होगा आपको। यही ज्ञान बुद्ध को हुआ। कबीर साहब भी कहते हैं योग करने के लिए, ऐसा नहीं कहते नहीं करने के लिए। बीजक पढ़िए, बीजक में लिखा है, भोग जनी बोलऊं, योग युक्ति तन साधन हो। योग से शरीर को साधो, पहले शरीर पर नियंत्रण करो। आइए मेरे सज्जनों, भक्तों, साधकों, ध्यान से सुनिएगा। कबीर साहब यही कहते हैं, क्या? माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। क्या कहते हैं? माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए संत कबीर। माया मरी न मन मरा। शरीर मर जाता, मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं? फला व्यक्ति मर गया। यही ना कहते हैं लोग, फला व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये गलत है। कबीर साहब कहते कोई मरता नहीं है, कोई मरता नहीं। शायद कोई मरते हैं दुनिया में, करोड़ों लोगों में 1, 2, 3, 4 आदमी मरते हैं, बाकी मरते नहीं हैं। कबीर साहब कहते जोर देकर, माया मरी न मन मुआ। तुम्हारी माया नहीं मरती है। घर की माया, शरीर की माया, मोह नहीं मरता है, इच्छा नहीं मरती है। माया मरी न मन मुआ, मन भी नहीं मरता है। मन ही तो जन्म मरण का कारण है। शरीर मर जाता है और मन दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा नहीं जाती है, मन जाता है। मन का जन्म होता है, मन की मृत्यु होती है। माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए संत कबीर। न आशा मरती है, न तृष्णा मरती है। एक कबीर साहब कहते हैं, मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, ऐसा हो के न मुआ कि बहुरी न मरना होए। कितनी सुंदर बात कहते हैं, एकदम बिल्कुल मजबूत ठोस बात कहते हैं। क्या कहते हैं? माया मर मर के सब गए, मरण मरण सब को ही कहे, मरण न जाने कोई, ऐसा हो के न मुआ बहुरी न मरना
होए। मरण मरण सब कोई कहे, मृत्यु कहते हो गई किसी की, सभी लोग कहते मर गया मर गया। मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, मरने की कला लोग नहीं जानते हैं, मरने की कला लोग नहीं जानते हैं। ऐसा होके न हुआ कि बहुरी न मरना होए, ऐसा होकर मरो कि दोबारा जन्म लेना न पड़े। मन मर जाए, माया मर जाए, तृष्णा मर जाए, इच्छा मिट जाए। जैसा कि आपने अभी सुना प्रवचन में पूर्व वक्ता के द्वारा कि धान का छिलका हटा दो और चावल बो तो नहीं जमेगा, हमको नहीं आएगा। बीज को भून दो अग्नि में तो नहीं जमेगा, जमेगा अंकुर आएगा, लेकिन ये होगा कैसे? कहने से होगा? नहीं होगा, कहने से कभी नहीं होगा। यही बात तो कबीर साहब करे, कहने से भोजन है भूख नहीं मिटेगी, कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा ना, इसके लिए करना पड़ेगा। वही बात कबीर साहब यहाँ कहते हैं, क्या? धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से कोई धनी नहीं होता, नहीं तो कोई दुनिया में गरीब नहीं रहेगा, सभी धनी रहेंगे। निर्धन रहे न कोई, धन धन कहने से धनी नहीं होगा। धन कमाना होगा, मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा तो धनी होंगे आप। साची प्रीति विषय मायासी, हरि भक्तन की फांसी। आपका सच्चा प्रेम कहाँ है? संसार से, शरीर से, विषय से, दुनिया से सच्चा प्रेम है। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। अब आइए इसकी व्याख्या करता हूँ। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, राम का भजन कैसे करिएगा? यहाँ राम भजन की बात आती है। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, राम को कैसे भजे? कैसे भजे राम को? भजे का क्या अर्थ है? यहाँ कबीर साहब भजने की बात करते हैं। राम को भजो, पहले कहते हैं कहो मत, कहने से कुछ न होगा, लेकिन राम को भजो। राम माने आत्मा ही कबीर साहब कहते हैं, लेकिन उसको भी कैसे भजिएगा? है कोई उपाय? है। कहे कबीर का राम भजे बिनु, भजना माने जानना, भजना माने जानना, राम को जानना होगा। कहे कबीर एक राम नाम जाने बिना, भव भूरि मुआ संसार। राम को जाने बिना दुनिया के लोग मर गए, डूब गए। कहा? 84 लाख योनियों में जाना पड़ा। राम नाम जाने बिना राम को जानना पड़ेगा। हाथ में आम है, हाथ में रसगुल्ला है, आप जानते हैं कि ये रसगुल्ला है, आप जानते हैं कि ये आम है, लेकिन जानने से स्वाद आएगा आपको? नहीं आएगा। खाने से स्वाद आएगा? तो आम को खाइए। ऐसे ही आप, बुद्ध ने ध्यान किया 6 वर्ष, महावीर ने 12 साल, तो उनको ज्ञान हुआ कि आत्मा अलग, शरीर अलग, वासना मिट गई, मुक्ति मिल गई, आना जाना बंद हो गया। कबीर साहब भी कहते करो, करने की बात करते हैं, भजने की बात करते हैं। भजो मतलब जानो, और जानेंगे भी कैसे? तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। अब आइए, राम के भजने वाले, भगवान राम के मानने वाले भक्त लोग आते हैं, 9 दिन तक राम राम जपते हैं। अच्छी बात है, यह प्रथम कक्षा है, अंतिम चीज नहीं है, यह अंतिम चीज नहीं है, इससे आगे बढ़ना होगा। अब ये तो बड़े बड़े कथाकार भी कहते हैं राम को भजो, लेकिन तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ, विनय पत्रिका। उस विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या लिखा है? जो बात कबीर साहब कहते हैं वही बात तुलसीदास जी भी कहते हैं। कहाँ कहते हैं? विनय पत्रिका में। खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई, दिन और रहे न बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पहचाने। खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई, दिन और रहे न बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पहचाने। इसका अर्थ क्या हुआ? तुलसीदास जी का अंतिम ग्रंथ है ये विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है भोजन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, कड़वा, ऐसे करके 6 प्रकार के भोजन होते हैं। आप 6 प्रकार के भोजन को रटिए
तो क्या रटने से कहने से भोजन मिल जाएगा, भूख मिट जाएगी? यही बात वहां भी तुलसीदास जी कहते हैं। खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई, दिन और रैन बखाने, दिन और रात वर्णन करे भोजन का। तो क्या भोजन मिलेगा, भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। दिन और रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पहचाने। बिना बोले, आप बोलिए नहीं, भोजन भोजन बोलिए मत, लेकिन भोजन कर लीजिए। आपके सामने भोजन आ गया, दाल आ गई, सब्जी आ गई, चावल आ गया, रोटी आ गई, कुछ भी आ गया, आप खा लीजिए बिना बोले, तो आपका पेट भर जाएगा, आपकी भूख मिट जाएगी। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बोलने से कुछ न होगा, चुपचाप भोजन कर लो। माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, हरि मेरा स्मरण करे मैं पाऊं विश्राम। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं माला जपने की जरूरत नहीं है, माला जपू न कर जपू, मुख से कहूँ न राम, हरि मेरा स्मरण करे मैं पाऊं विश्राम। हरि मेरा स्मरण करता है, आप सुमिरन सुरती लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के, अंदर के पट खोल। सुमिरन सुरती लगाई के सुमिरन कीजिए, बाहर का पट बंद कर दीजिए। मतलब क्या? ये जो मुंह से बोलते हैं जोर से राम राम सतनाम सतनाम, कबीर साहब ने कबीर पंथी को भी फटकारा है। ये मत सोचिए अब फूल के महंत मत बनिए। क्या कहां फटकारा? साहेब साहेब सब कोई कहे, मोही अंदेशा और, साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कई ठौर। केवल साहेब साहब कहने से ना होगा कुछ। ये कबीर साहब की साखी बीजा की, साहेब साहेब सब कोई कहे, साहेब माने परमात्मा, कहने से ना होगा, सब कोई कहते हैं, मोही अंदेशा और। कबीर साहब कहते हैं मुझे तो संदेह लग रहा है कि साहेब कहने से तुमको साहेब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साहेब साहेब सब कोई कहे, मोही अंदेशा और, मुझे संदेह है कि साहेब तुमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। साहेब से परिचय नहीं, तुम्हारा साहेब से परिचय कहाँ है? बैठोगे कई ठौर, तुम कहाँ बैठोगे, किस ठिकाने बैठोगे? साहेब से परिचय होना चाहिए। तो थोड़ा कहें कबीरे का राम भजे बिनु, भजने का मतलब ध्यान करना, भजने का मतलब ध्यान करना। अब इसके बारे में जिनको जानना हो मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, बाद में मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कि कैसे किया जाना चाहिए ध्यान, कैसे किया जाएगा। कबीर साहब ने बीजक में ध्यान की बात की है, लेकिन वो सहज ध्यान की बात करते हैं। सहज ध्यान रहू, सहज ध्यान रहू, गुरु के वचन समाई हो, मैली सृष्टि चराचित राखहु, रहू दृष्टि लो लाई हो। सहज ध्यान रहू, सहज ध्यान रहू, गुरु के वचन समाई हो, सहज ध्यान करो। कबीर साहब कहते हैं सहज ध्यान, चलते हुए ध्यान, बैठते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, बात करते हुए ध्यान आपका होना चाहिए। ये सहज ध्यान है, लेकिन ये सहज ध्यान जल्दी ना होगा आपको, इसके लिए असहज में जाना पड़ेगा आपको। पहले गाड़ी चलाता है मोटरसाइकिल व्यक्ति, कार चलाता है, बस चलाता है, हवाई जहाज चलाता है, तो पहले अभ्यास करना पड़ता है, पहले अभ्यास करना पड़ता है। जब अभ्यास कर लेता है तो कभी कभी एक हाथ से भी चला लेता है, आपने देखा होगा, एक हाथ से, वो सहज हो गया, बाद में सहज हो जाएगा, पहले सहज नहीं होगा। पहले अभ्यास करना पड़ेगा, पहले अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए हर आदमी को थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा बैठना चाहिए, आधा घंटा 15 मिनट बैठना चाहिए, और सत्संग भी कीजिए और घर में बैठिए आधा घंटा, आंख बंद करके मन को देखिए, श्वास को देखिए कहाँ जा रहा है। माला है निज श्वास की, फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल का फांस। अपने श्वास की माला को फेरिए, इस माला को नहीं। इस माला की बात कबीर साहब नहीं करते हैं, ये भी गलत नहीं है। जो लोग करते हैं वो शुरू की चीज है, जिनका मन बहुत चंचल है उनके लिए थोड़ा ठीक है, लेकिन आगे बढ़ जाए तो उनकी जरूरत नहीं है।
इसलिए डायरेक्ट खंडन करना उचित बात नहीं है। पहली कक्षा पास नहीं करेगा तो दूसरी कक्षा में कैसे जाएगा, दूसरी पास नहीं करेगा तो तीसरी में कैसे जाएगा, तीसरी पास नहीं करेगा तो चौथी में कैसे जाएगा। इस प्रकार से मैट्रिक, आईए, बीए, एमए, पीएचडी तब न करेगा। धीरे धीरे पहले बचपन आएगा, तब जवानी आएगी, तब बुढ़ापा आएगा, डायरेक्ट बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए कुछ कहते हैं कि नहीं सहज ध्यान से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, सहज ध्यान अंत में होता है। बच्चा होता है 2 साल का, 1 साल का, आप क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, अंगुली पकड़ के चलाते हैं, अंगुली पकड़ के बच्चे को चलाते हैं। वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो माँ अंगुली को छुड़ा लेती है और बच्चा अपने आप चलने लगता है। इसलिए सीताराम भी जपते हैं तो शुरू में सही है, गलत नहीं है, लेकिन अंतिम चीज वो नहीं है, अंतिम चीज नहीं है, वो छूट जाती हो चीजें। लेकिन उसी में जिंदगी भर लगे रह जाएं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तब गोस्वामी जी ने कहा कहने की जरूरत नहीं है। खटरस बहुत प्रकार भोजन कोई दिन अरुरैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख खाई सोई जाने। राम राम कहने की जरूरत नहीं है और यहाँ भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केवल बैठिए और आंख बंद करके सो देखिए। माला है निज श्वास की, फेरेगा कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल का फांस। ये आपको करना पड़ेगा अभ्यास। यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है। 2 प्रश्न पूछा, एक प्रश्न पूछा है, इसके 2 उत्तर दिए। क्या उत्तर दिया? अर्जुन पूछता है गीता में, हे भगवान ये मन बड़ा चंचल है, हमारा आपका सबका मन चंचल है। आप लोगों ने सुना होगा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ। इतना ही बस विचार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। देखिए आप लोग बैठे हैं, आप 2 घंटे ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। क्यों? आपका अभ्यास नहीं है। हम ऐसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी बैठ सकते हैं, मेरा अभ्यास है। ऐसे बैठने का अभ्यास कीजिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तरंग कहते चंचलता को। मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, हवा से भी तेज। आंख बंद कीजिए, अगर आप काठमांडू गए हैं तो अभी काठमांडू पहुंच जाएगा। मन से पहुंच गए 1 सेकंड में, लेकिन शरीर से जाने में 10 घंटे लगेंगे आपको। दिल्ली गए हैं, बंबई गए हैं, यहां से आंख बंद कीजिए, आपका मन दिल्ली पहुंच जाएगा। इतना चंचल मन है। इस चंचल मन को कैसे बस में करिएगा? क्या उपाय है? आत्मा आपके पास है, परमात्मा आपके पास है, लेकिन सत्संग क्यों करते हैं हम लोग? केवल मन को बस में करने के लिए। चाहे स्त्री का मन, पुरुष का मन, बच्चे का मन। कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई खैनी खाता है। सत्संगी लोग भी खैनी खाते हैं, बहुत से लोग खैनी खाते हैं। तो आप सत्संग करते हैं, खैनी एक नहीं छूटी आपकी, बीड़ी नहीं छूटी आपकी, तो अभी सत्संग करने से क्या फायदा? कोई फायदा हुआ नहीं। डॉक्टर आपको बताते हैं किसी को चीनी की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? चीनी मत खाना, आलू मत खाना, चावल मत खाना, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो सदगुरु संत महात्मा भी तो डॉक्टर हैं, आध्यात्मिक डॉक्टर हैं, मन के डॉक्टर हैं। शरीर का इलाज डॉक्टर करते हैं, पर मन का इलाज संत महात्मा करते हैं। आपका मन पवित्र हो जाना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए, आपका मन पवित्र हो। ये कैसे बस में होगा? बीड़ी कैसे छूटेगी?
खैनी कैसे छूटेगी, गांजा कैसे छूटेगा। शिव जी के मानने वाले कहते हैं ये शिव जी का प्रसाद है, शिव जी का प्रसाद है। और क्या कहते हैं, शिव जी गांजा पीते थे। कितनी गलत बात बोलते हैं। शिव जी गांजा नहीं पीते थे, शिव जी समाधि में रहते थे, समाधि में, ध्यान में। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा बालकांड में कि शंकर जी स्वरूप में लीन रहते थे। स्वरूप, स्वरूप माने अपनी आत्मा में लीन रहते। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में रहते थे। लेकिन गांजा पीने वाले कहते थे गांजा पी के मत वाले रहते थे। गलत बोलते हैं और पीते हैं। और क्या कहते हैं, जय अगर धत्ता फूक दो बम्बई कलकत्ता, रहे ना अत्ता पत्ता। एक ही दम में बम्बई कलकत्ता फूक रहा हूं। वो अपने फेफड़े को फूकते हैं, इसमें धुआं जाएगा, फेफड़ा खराब होगा और जल्दी मौत हो जाएगी। इसलिए बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए, खैनी भी नहीं खानी चाहिए और गांजा भी नहीं पीना चाहिए। ये मन को वश में करना होगा। तो मन वश में होगा कैसे, नियंत्रण में। ये सत्संग क्या है, सत्संग क्या है, ब्रेक है। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी कहीं भी उलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये ब्रेक है। और फिर ध्यान, योग, साधना और मजबूत ब्रेक है। ये करेंगे तो आपका मन आपके वश में हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण जी, कि मन कैसे वश में होगा। बड़ा चंचल मन है, सबका मन चंचल है। चाहे वो कबीरपंथी हो, चाहे रामानंदी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सबका मन चंचल है, सबका मन चंचल है। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि तुम हिंसा करो, लेकिन मुसलमान लोग हिंसा करते हैं, गाय की हत्या करते हैं, गाय की हत्या करते हैं। कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मौलवी नहीं बताते हैं। कुरान में लिखा है कि खुदा तक मांस नहीं पहुंचता है, किसी जीव की हत्या मत करो, खुदा ने, अल्लाह ने इसे हराम ठहराया है। ये कुरान में लिखा है। मेरे पास कुरान भी है, उसमें लिखा है। बनी इस्राइल पारा 15 सूरा 17 में लिखा है। लेकिन कोई मौलवी बताता है, नहीं बताता है। इसलिए मांस भी खाते हैं मुसलमान, वो भी गलत है। और हिंदू लोग क्या करते हैं, खस्सी काटते हैं। दोनों को तो कबीर साहब ने गलती बताया। एक खस्सी में गाय कटावे बाद ही जन्म गंवाया। हिंदू लोग खस्सी काटते हैं, मुसलमान लोग गाय काटते हैं। 1 जनवरी आती है, 1 जनवरी कितने खस्सी काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं, लाखों करोड़ों। और कहते हैं उत्सव मना रहे हैं, नया साल मना रहे हैं। हमने उसका नाम रखा 1 जान मारी। 1 जनवरी में 1 जान मारी। 1 जनवरी के दिन लाखों जानें मारी जाती हैं, लाखों जीव काटे जाते हैं। क्या यही धर्म है? ये धर्म नहीं। कबीर साहब कहते हैं जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर साहब ने धर्म की परिभाषा दी। क्या? सुनिएगा, जहाँ दया तहाँ धर्म है। कितनी सुंदर परिभाषा है, बिल्कुल सरल भाषा में कहा ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। क्रोध में मारपीट हो जाती है। जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ क्षमा है वहाँ आप माने भगवान है। ये कबीर साहब ने कहा। और गोस्वामी जी ने क्या बताया धर्म की परिभाषा? गोस्वामी जी ने क्या बताई है परिभाषा? बहुत अच्छी परिभाषा बताई। इधर मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या कहते हैं? धर्म क्या है? सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। ये गोस्वामी जी ने भी कहा सत्य सबसे बड़ा धर्म है। पर कभी कभी आपके जीवन में संकट आएगा। हमेशा 100% सत्य बोलिएगा तो जीवन खतरे में पड़ेगा। कैसे?
एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सत्य तो बोलना है, सत्य बोलना है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। गोस्वामी जी भी कहते हैं सत्य बोलो, साँच धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, वेद शास्त्र कहते हैं। और वेद भी कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो धर्म का आचरण करो, वेद भी कहते हैं। कबीर साहब यही कहते हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। लेकिन कभी कभी समस्या आ जाती है बिल्कुल 100% बोलने में, लेकिन जो 100% बोलता है खतरा तो बहुत आएगा। कबीर साहब 100% बोलते थे सच, ईसा मसीह भी 100% सच बोले तो उनको सूली मिली, सूली मिल गई। 100% सत्य बोलते थे वो तो सूली मिल गई। हरिचंद भी सत्य बोलते थे, उनको मरघट में जाना पड़ा, सत्य बोलते थे। चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद के, टरे न सत्य विचार। चंद्रमा दिन के रात के बदले दिन में उगे, सूरज दिन के बदले रात में उगे, लेकिन हरिचंद का सत्य टलने वाला नहीं है। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा तप है। आज कोई महात्मा आ जाता है और लंगोटी पहन के बैठ जाता है और फूल को 5 रुपया बना देता है, वहां हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, बड़ा बाबा चमत्कारी बाबा है। बताइए, चमत्कारी बाबा है। ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं, यज्ञ करते हैं, हजारों लोग वहां जाते हैं और विद्वान के पास लोग नहीं जा पाते हैं। सत्यवादी महापुरुष की पहचान नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं पढ़े लिखे लोग भी। ये विडंबना है। रिद्धि सिद्धि संयम से मुक्ति नहीं मिलती, न रिद्धि से मुक्ति मिलेगी न सिद्धि से मुक्ति मिलेगी। रिद्धि सिद्धि संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। रिद्धि सिद्धि से मुक्ति नहीं मिलेगी। आकाश में उड़ने की क्षमता हो जाए फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हनुमान जी को आकाश में उड़ने की क्षमता थी, लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। हनुमान जी परम भक्त थे, भक्ति के मामले में परम भक्त थे। वैसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। राम के प्रति समर्पण था उनका, भगवान राम के प्रति। लेकिन रिद्धि सिद्धि से मुक्ति नहीं मिलती है। ये कबीर साहब भी कहते हैं और गोस्वामी जी भी कहते हैं। कहा बड़े बड़े महात्मा को, जैसे अब नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है मजबूरी में। बगी वाले तपस्वी नारायण दास को लोग कहते बड़े सिद्ध पुरुष थे और पानी को घी बना देते थे। बिल्कुल झूठ बात है, कोई पानी को घी नहीं बना सकता है। उनके चमचे लोग ऐसा बोलते हैं। अगर पानी को घी बनाने की क्षमता है तो गांव गांव में चंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए पानी को कोई घी नहीं बना सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं गिरिधि सिद्धि संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। रिद्धि हो जाए, सिद्धि मिल जाए, फिर भी ब्रह्म को नहीं जान सकता है वो, ऐसा कहते हैं। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं इस बात को? मुरारी बापू आए थे सीतामढ़ी में, 25-30 हजार की भीड़ होती थी। 20 प्रसिद्ध कथाकार है। मैंने उनसे 3-4 प्रश्न किया था, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था। रामायण से प्रश्न किया था मैंने, इसका उत्तर दीजिए, नहीं दिया उन्होंने उत्तर। गोस्वामी जी ने भी इसका खंडन किया रिद्धि सिद्धि का। कहा किया? अरण्य कांड में लक्ष्मण जी पूछते हैं राम जी से कि हे प्रभु, ईश्वर जी वही वेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर और जीव का भेद बता दीजिए, शोक मोह मेरा भ्रम मिट जाए। तो राम जी बहुत उत्तर देते हैं विस्तार में, लेकिन भगवान राम एक बात कहते हैं लक्ष्मण जी से। क्या कहते सुनिएगा। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे भाई लक्ष्मण, सुनहु तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखत रूप ब्रह्म सब माही। ये अरण्य कांड में भगवान राम लक्ष्मण को बताते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? हे लक्ष्मण सुनो, सुनो तात सो परम विरागी, जो परम वैरागी संत है, सुनो तात सो परम विरागी, तीन सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। कितनी सुंदर बात बताते हैं कि सिद्धि को घास के समान त्याग देते हैं, सिद्धि को घास के समान त्याग देते हैं। सिद्धि 8 होती है ना, 8 सिद्धि होती है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व, वसित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। और ये 8 सिद्धियां भी आपको हो जाएं
तो भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। ये गोस्वामी जी भी कहते हैं, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, सुनो तात सो परम विरागी, तीन समसिद्धि तीन गुण त्यागी। विरागी किसे कहते हैं? बैरागी किसे कहते हैं? जो तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है, रजोगुण तमोगुण सतगुण से ऊपर उठ जाता है, और तृण के समान, घास के समान सिद्धि को त्याग देते हैं। घास पर आप चलते हैं, पैर रख के, जूता पहन के चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं, घास का कोई महत्व देते हैं आप? नहीं, घास का कोई महत्व नहीं देते हैं। ज्ञानी लोग, बैरागी लोग सिद्धि को घास के समान त्याग देते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ये गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो तात सो परम विरागी, त्रिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, वहां न ज्ञान है न मान है, सब जगह ब्रह्म को देखते हैं, वो सब में परमात्मा को देखते हैं। ऐसा भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं। कितना सुंदर खंडन कर दिया। इसलिए मेरे सज्जनों, चाहे भगवान राम को मानते हैं, चाहे आप कबीर साहब को मानते हैं, कुछ कबीरपंथी लोग भी चमत्कार दिखाते हैं। हमारे एरिया में है, मैं नाम नहीं कहूंगा, उनके शिष्य लोग होंगे तो दुखी हो जाएंगे, वो भी चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने इसका जबरदस्त खंडन किया, मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं, एकमात्र चमत्कार ज्ञान का चमत्कार है। चमत्कार देखना हो तो विज्ञान का चमत्कार देखिए। ये माइक का आविष्कार किया, मोबाइल का आविष्कार किया, मोबाइल से सारी दुनिया बातचीत हो जाती है 1 सेकंड में, 1 मिनट में। ये सबसे बड़ा चमत्कार है विज्ञान का मेरे सज्जनों। इसलिए विज्ञान का चमत्कार, मस्तिष्क की सर्जरी कर देते हैं, ये विज्ञान का चमत्कार है। इसलिए ये बाबा का चमत्कार, इसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो आइए मेरे सज्जनों, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये मन कैसे बस में होगा? चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु हिव सुदुष्करम। हे भगवान, हे कृष्ण, मन कैसे बस में होगा? कोई उपाय बताइए। चंचल है, चंचल है, जिसको कबीर साहब कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन का सुरनर मुनि, मन के लक्ष्य द्वार। इसलिए मन को पवित्र कीजिए। सत्संग क्या है? मन को पवित्र करने के लिए साबुन है और पानी है, दो चीज, साबुन और पानी की जरूरत है। कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन और पानी से साफ होता है, और मन गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। बीड़ी पीता है व्यक्ति, खैनी खाता है, शराब पीता है, मांस खाता है, डकैती करता है, चोरी करता है, लड़ता है, झगड़ता है, बहू सास से लड़ती है, सास बहू से लड़ती है, भाई भाई लड़ते हैं, पिता पुत्र लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं। ये किस लिए लड़ते हैं? मन के चलते लड़ते हैं। जिनका मन शांत हो गया वे लड़ते नहीं हैं। किसी ने आपको गाली दी और आप भी गाली दे देते हैं, तो क्या विशेषता हुई? किसी ने आपको गाली दी 2-4, आप भी गाली दे देते हैं, तो आपकी विशेषता नहीं हुई। कबीर साहब कहते हैं, आपत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए, रही एक की एक। एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक कहानी है, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा कि मन को कैसे बस में किया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मन को बस में करने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। असंसम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। अभ्यास किसका करना है? बराबर सत्संग का अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, थोड़ा योग का अभ्यास कीजिए, कुछ प्राणायाम भी कीजिए, इससे शरीर स्वस्थ होगा। प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तभी ना भजन करिएगा। कैसे भजन करिएगा? कोई भी काम, खेती गृहस्थी व्यापार, कोई भी काम व्यक्ति शरीर स्वस्थ होता है तभी करता है। इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए पतंजलि जी ने कहा थोड़ा प्राणायाम भी करो तो शरीर तुम्हारा स्वस्थ होगा, और तब मन भी प्रसन्न होगा, तब तुम आत्मा को जान सकोगे। इसलिए पहला अभ्यास करो प्रतिदिन। महिला अभ्यास करती भोजन बनाने का, तो भोजन बनाने का अभ्यास हो जाता है। ड्राइवर अभ्यास करता है गाड़ी चलाने का, तो उसको अभ्यास हो जाता है। और शिक्षक पढ़ाने का अभ्यास करते हैं तो ट्रेंड हो जाते हैं। अब बच्चे अभ्यास करते हैं पढ़ने के लिए तो वे भी ट्रेंड हो जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ अभ्यास की जरूरत है। सत्संग योग ध्यान ये अभ्यास है।
और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है कि संसार में रहते हुए संसार में अनासक्त रहिए। संसार से एक दिन जाना है, हमको प्रस्थान करना है, इसलिए शरीर मेरा नहीं और मैं संसार से एक दिन जाऊंगा। ये वैराग्य है। ये मकान, ये दुकान, ये संसार, जिसको कबीर साहब ने कहा कि रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झार और झांकर आग लगे मरी जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु का नाम ही ठिकाना है। इसका नाम क्या है? वैराग्य है। इसका नाम वैराग्य है। इन दो चीजों की जरूरत है। इन दो चीजों के अपनाने से आपका मन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, उसको परमात्मा की अनुभूति होती है और जीवन सफल होता है, पवित्र बनता है, निर्मल बनता है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का ये मेरा प्रसंग था कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, उसका निवास कहाँ है, और मृत्यु के बाद जो समाधि दी जाती है वो क्यों दी जाती है। ये 1-2 मिनट में मैं कह के विराम देता हूँ। मृत्यु के बाद समाधि दी जाती है। मृत्यु के पहले ही समाधि होनी चाहिए। मृत्यु के बाद किसी को समाधि नहीं मिलती है। जीवन में ही समाधि होनी चाहिए। जीवन में ही समाधि होनी चाहिए। समाधि का अर्थ होता है कि जहाँ मन वासनाओं से मुक्त हो जाए, मरने से पहले आपकी इच्छा मिट जाए, कामना मिट जाए, मोह मिट जाए, सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, इसका नाम समाधि है। इसी का नाम समाधि है। जियत न तरे हूँ, मुँह का तरे हूँ, जियत ही जो न तरे। जीवन में ही तर जाइए, मुक्त हो जाइए। मृत्यु के बाद शरीर को कहीं भी डाल दिया जाए, पानी में, अग्नि में और मिट्टी के अंदर, इससे समाधि मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन एक परंपरा है, धारणा है, इसके लिए मैं विरोध नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं। कोई जलाता है, कोई गाड़ता है, लेकिन मृत्यु के पहले समाधि होनी चाहिए। मृत्यु के पहले समाधि नहीं होगी, इसका मतलब किसी को योग का ज्ञान नहीं, ध्यान का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, सत्संग का ज्ञान नहीं, और उस व्यक्ति को भी और मिट्टी में गाड़ दीजिए, समाधि दे दीजिए, तो क्या उसको मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कबीर साहब को मुक्ति मिली, बुद्ध को मुक्ति मिली, महावीर को मुक्ति मिली, पतंजलि को मुक्ति मिली, शंकराचार्य को मुक्ति मिली, ओशो को मुक्ति मिली, बड़े बड़े महापुरुषों को मुक्ति मिली। क्योंकि मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, मरने के पहले वे सब मर चुके थे। उसी को कबीर साहब ने कहा, मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, ऐसा होके न मुआ कि बहुरी न मरना होए। मरने से पहले मर जाना चाहिए। यही भक्ति है, यही सत्संग है, यही योग है, यही समाधि है। समाधि का अर्थ समस्या का समाधान, उसका नाम समाधि। इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय नारायण। भक्त जी साहब जी, उनका देहांत हो गया। वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे। उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ कि उनको मुक्ति